जनता को खुद समझना चाहिए, कोरोना नियंत्रण की शक्ति उसी के लिए जरूरी। जिला कलेक्टर। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे फैलाव पर प्रशासन ने चेताया, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। समाजों से आगे आकर वैक्सीन कराने की अपील। कोरोना संक्रमण के बढ़ते जा रहे फैलाव के बीच चिंतित हुई राज्य सरकार और जिला कलेक्टर ने जनता को समझने की अपील की है। इस मसले पर बुधवार को जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने कहा कि लोग लापरवाही करेंगे तो सरकार और प्रशासन को सख्ती करनी ही पड़ेगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से हर हाल में पालना करें। संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है तो फिर से सख्ती करने की ज़रूरत ही आन पड़ेगी। पिछले दिनों प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करवा रही दुकानें, मॉल आदि बंद किए थे। जहां तक कर्फ्यू के टाइम की बात है तो इसमें बदलाव भी संभव है। प्रशासन की अपील है कि इन सभी की ज़रूरत नहीं पड़े। हम जागरूक नहीं होंगे तो संक्रमण बढ़ेगा। यदि किसी ने अफवाह फैलाई तो उस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने पहले भी तमाम तरह की समझाइश कर मास्क बांटे। जनता को समझना चाहिए यह सब उनकी सुरक्षा के लिए है। लापरवाही से किसी के परिवार को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जिला कलेक्टर ने शहर के सभी सामाजिक संगठन लोगों से वैक्सीनेशन के अभियान से जुड़ाव बनाकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया। जैसा कि आपको पता है कि उदयपुर जिले सहित पूरे राज्य और देश में कोरोना का संक्रमण फिर से सेकेंड वेव उसकी चालू हो गई है, फैल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, उसका जो ज़रूरी है उसके हिसाब से बिहेवियर करें। इसके लिए फिर से सख्ती करने की ज़रूरत आन पड़ी है। इसलिए मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, नहीं तो फिर वो चालान, जुर्माना, दुकानें बंद करने का वो सिलसिला चालू हमें नहीं करना पड़े। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर प्रशासन सख्ती भी करेगा। कर्फ्यू जो नाइट कर्फ्यू उसके टाइम में भी बदलाव होना संभावित है। तो अपील मेरी ये है कि इस सब की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें खुद को अनुशासित रह करके उसकी पालना करनी चाहिए। सर, समय को बदलाव लेकर किस तरह के प्रयास किए गए? देखो, समय का जो बदलाव है वो तो राज्य सरकार के स्तर पर तय होता है। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, इसका संक्रमण बढ़ेगा तो सरकार को निश्चित तौर से और ज़्यादा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अपील ये है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़े। सर, अफवाह को लेकर एफआईआर भी करवाने की बात जो आई है सामने, जो अफवाहें फैलाई जा रही है। नहीं, अगर कोई आदमी निराधार अफवाहें फैलाएगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आंतरिक क्षेत्रों में, शहर के आंतरिक शहर में अभी भी बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग मान नहीं रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो इन ऐसे लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था की? देखिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमने आपको बताया पिछले कुछ दिनों में हमने बड़े मॉल भी बंद किए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें भी बंद करी है। हमने खुद ने जाकर के सड़कों पे मास्क का वितरण किया है, बोर्डे लगाए हैं। तो जनता को ये समझना चाहिए कि ये उनकी खुद की सुरक्षा के लिए है। सर, अगर वो सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो जितने उन लोगों को और उनके परिवारजनों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अपील है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। सजगता के लिए सुनने में आ रहा है कि सामाजिक संस्थानों और समाजों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, पहले भी हमने जब फर्स्ट वेव चल रही थी, हमने उदयपुर में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी उन सब लोगों से हमने जुड़ाव किया था। उन लोगों के माध्यम से हमने सामाजिक जागरूकता पैदा करी थी और उनके माध्यम से मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो आम जन तक पहुँचाई थी। इस बार हम जो है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इन सारे संगठनों को जोड़ रहे हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि उदयपुर में बहुत सारे सामाजिक संगठन आगे आए हैं और हम उनके माध्यम से ये वैक्सीनेशन के सेंटर्स चलाएंगे, जिसमें भवन उनका होगा, आधारभूत सुविधाएं उनकी होगी, मेडिकल टीम हमारी होगी। हम वैक्सीनेशन करेंगे और लोगों को मोबिलाइज करके सेंटर तक लाने का काम इन संस्थानों द्वारा किया जाएगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सब लोगों के मिल के प्रयास करने के से ही इस पर नियंत्रण संभव होगा।